मेघवाड़ समाज विकास और शिक्षा सेवा संस्थान कुशी रे प्रांगण में होने वाले कार्यक्रम में ताराराम मेहनारो खास उद्बोधन। ग्राम पंचायत कुशी की काबिलियत, जिसे हजारों वर्षों तक हमें हमारी काबिलियत और हमारी योग्यता को आगे रखने का अवसर नहीं था, यानी कि अपनी काबिलियत या प्रतिभा को लोगों के बीच में उजागर करने का अवसर नहीं था। एक सिस्टम, एक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग शिक्षा से वंचित थे, अधिकारों से वंचित थे, जिसकी वजह से हमारे अंदर की जो योग्यता है वो अंदर ही दफन हो जाती थी। लेकिन जैसे कि अभी भंते जी आपको बता रहे थे बहुत विस्तार पूर्वक, और जहाँ भंते जी होते हैं फिर मुझे कम बोलना पड़ता है, ये भी मेरे लिए अच्छी बात है। आपने बहुत बढ़िया बात कही। एक समय था जब हमें पढ़ने लिखने का या किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, तो ये अधिकार हमें हमारे महापुरुषों ने, जिसमें आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर जो इसमें बड़े पैमाने पे अपनी काबिलियत के आधार पर सफल हुए और भारतीय संविधान के रूप में हम लोगों को उन्होंने अधिकार दिलाए, और उन अधिकारों की बदौलत आज हम लोग इस प्रकार की प्रतिभाओं को अपने सामने सम्मानित कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस धरती के ऊपर ऐसा नहीं होता जिसके अंदर कोई काबिलियत ना हो। बस बात इतनी है कि उसकी काबिलियत को अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है, उसको अवसर कितना मिलता है। मैं अभी वहां जाके आया हूं समदड़ी के अंदर, 22 टीमें खेली है भील समाज की, 22 टीमें। कल परसों में गया लुखू में, भील जाति की 48 टीमें खेली। इसका मतलब है कि काबिलियत तो हमारे अंदर है, योग्यता तो हमारे अंदर है, लेकिन वे लोग हमें अवसर नहीं देते, और वो अवसर नहीं देते इसलिए हम लोगों को हमारी योग्यता को, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अवसर दिया अपनी प्रतिभा और योग्यता को रखने का, उसे हमें अपने सामाजिक स्तर के ऊपर रख करके ही प्रसन्न होना पड़ता है या संतुष्ट होना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि समाज क्या है। मैं आपको समाज की परिभाषा बता दूंगा, शिक्षा की परिभाषा आपने बता दी। समाज क्या है हम हर जगह लिखते हैं, और हम लोगों ने रजिस्टर्ड करवा रखा है। मेघवाल समाज, भील समाज, मीणा समाज, रेगर समाज, माली समाज, राजपूत समाज, जटिया समाज, नाई दर्जी समाज हमने बनाया ना। आपको आज बताना चाहता हूं कि क्या ये समाज है। फिर हम लोग ये गलती क्यों कर रहे हैं? जब हम मान रहे हैं कि मेघवाड़ समाज नहीं है, फिर हम मेघवाड़ समाज रजिस्टर्ड क्यों करवा रहे हैं? हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम भील समाज नहीं है, फिर हम भील समाज रजिस्टर्ड क्यों करवा रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हम लोग अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता से नहीं चल रहे हैं, हम किसी और के इशारे पे चल रहे हैं। अब अगर ये बात मैंने कह दी है और आप लोगों में कंफ्यूजन हो गया कि मेघवाड़ समाज नहीं है, भील समाज नहीं है, राजपूत समाज नहीं है, तो फिर क्या है? हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं कौम। जैसे एक आंकड़ा निकला हुआ है 36 कौम, 36 कौम, ठीक है। अभी हमने इलेक्शन के दौरान जब गिनती लगाई तो 36 नहीं है, 56 आई। कितनी आई? 56 कौम है। और हमको कोई पूछता भी है तो यही पूछता है, भाई कि ये कौम रो है, कौम का पूछता है। तो कौम का मतलब क्या है? अगर कौम का मतलब समझ गए तो समाज का मतलब समझ में आ जाएगा। बस यही आज का मेरा संदेश है, और इसको ध्यान से सुन लेना। कौम का मतलब होता है काम, अंग्रेजी में वर्क, अंग्रेजी में वर्क, कौम यानी काम। जैसे नाई का काम है बाल काटना, तो बाल काटने वाले को नाई कहते हैं, यानी वो नाई कौम हो गई। कपड़ा सिलने वाले को कहते हैं दर्जी, उसका कपड़ा सिलना काम है इसलिए उसको कहते हैं दर्जी कौम। सुथार, नाई, लोहार, ये सब अपने काम के आधार पर पहचाने जाते हैं ना।
हम लोग भी अपने काम के आधार पर पहचाने जाने वाले लोग हैं। तो ये काम से ही कौम बनी है, लेकिन समाज कैसे बनता है? समाज बनता है जब ये 56 कौम आपस में मिलती है तो समाज बनता है। 56 कौम के मिलने से समाज बनता है। कैसे? ऐसे ही नहीं कह रहा हवा में, मैं प्रमाण के साथ कहता हूं। नाई के हाथ में कैंची होती है और दर्जी के हाथ में भी कैंची होती है, लेकिन दर्जी बाल काट सकता है क्या? और नाई कपड़े सिल सकता है क्या? काट सकता है क्या? बाल ही काट सकता है। दर्जी के पास कैंची होती है, लेकिन बाल कटवाने नाई के पास जाना पड़ता है। नाई के पास भी कैंची होती है, लेकिन कपड़ा कटवाने और सिलवाने दर्जी के पास जाना पड़ता है। लोहार के पास भी हथौड़ी होती है और सुनार के पास भी हथौड़ी होती है, लेकिन कुल्हाड़ी का पाना करवाना होता है या कुछ करवाना होता है तो सुनार को भी लोहार के पास जाना पड़ता है। और लोहार की बीवी को झुमके गड़वाने हैं ना, तो सुनार के पास जाना पड़ेगा लोहार की बीवी को। तो लोहार सुनार के पास जाएगा। मिट्टी के बर्तन वाले के पास हम सब जाएंगे, सब्जी वाले माली के पास हम सब जाएंगे, ठीक है ना? ये है समाज। यानी हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम सब मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो समाज निर्माण होता है। कोई भी अकेली जाति अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकती। इसलिए हमें समाज निर्माण के काम में लगना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि आप मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हो कि हम जाति को नहीं मानते। ये तो बहुत हो गए हैं, जाति को वैसे ही नहीं मानते। भैरूलाल जी जाति को नहीं मानते। ये प्रधान जी चौधरी साहब हैं, देदाराम जी कड़बी, आप कृष्णाराम जी कड़बी सांवरडा से, ये जाति को नहीं मानते। इसलिए वरना प्रोग्राम में वहां पर कम करना भाई। अगर हम जाति मानते होते तो हम क्या कहते? वहां जाकर हमको क्या करना है? हम जाति नहीं मानते, हम समाज को मानते हैं। और समाज के अंदर जहां भी हर जगह होता है या लोग सम्मान से बुलाते हैं, हम जाते हैं। इसलिए हमें समाज बनाना है, हमें आपस में भाईचारा बनाना है। हमें बहुत सारी जातियां, जैसे ओबीसी की सारी जातियां हैं, उनके अंदर रोटी व्यवहार है, बेटी व्यवहार नहीं है, लेकिन रोटी व्यवहार है। और हमारे SC ST की जातियों में ना तो रोटी व्यवहार है ना बेटी व्यवहार। तो रोटी व्यवहार और बेटी व्यवहार दोनों नहीं है, इसका मतलब हम और पीछे हैं। तो हम लोगों को धीरे धीरे जो है अपना एक साजम पे इकट्ठे होना चाहिए, भाईचारा बनाना चाहिए और समाज निर्माण करना चाहिए। इसी के साथ में आखिरी बात आपको कहना चाहूँगा कि जब समाज निर्माण हो जाता है तब जाकर के सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो आप लोगों से अनुरोध है, बहुत काफ़ी समय हो गया है, आप लोगों ने भी धैर्यपूर्वक बैठ करके इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा रूप दिया है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ख़ास बात यही है मेरी कि सबसे शिक्षा की बात कही है। मैं एक बात कहूँगा शिक्षा के ऊपर आपको, कि जो किताबों में और स्कूलों में दी जा रही है उसे सिर्फ शिक्षा मत मान लेना, उसी से संतुष्ट मत हो जाना कि मैंने तो PhD कर ली, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन PG कर लिया, वो कर लिया। इससे संतुष्ट मत होना। वो तुम्हारी संपूर्ण शिक्षा नहीं है। तुम्हारी संपूर्ण शिक्षा ऐसे मंचों पर मिलती है। इन मंचों पर तुम्हें संपूर्ण शिक्षा मिलती है। यहाँ आने से ही तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होती है, जब हमारे अच्छे अच्छे लोगों के विचार आपको मिलते हैं। और दूसरी बात, आज एक समाज के अंदर बहुत बड़ा बीज जहर का बोया जा रहा है, और बोने वाला कौन है यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोगों ने हमारे ही समाज के कुछ हिस्से को दुश्मन मान लिया है। हमारे ही समाज के एक हिस्से को हमने दुश्मन मान लिया है, लेकिन हमें असली दुश्मन का पता नहीं। असली दुश्मन कौन है? जिसने हमारे सामने बना करके हमारे भाई को दुश्मन खड़ा कर दिया। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। आज की तारीख में हमें सिर्फ एक बताया जाता है कि राजपूत तुम्हारा दुश्मन है। हाँ, हो सकता है कि हम भी नासमझी में हो और हमारा बड़ा भाई राजपूत भी नासमझी में हो, इसलिए शायद आपस में दुश्मनी रखता हो, लेकिन ये हम लोग खून के भाई हैं। हम खून के भाई हैं। हमें बांटा गया है एक दूसरे के सामने ताकि हम लोग असली दुश्मन तक ना पहुंच पाए।
हम असली दुश्मन तक ना पहुंच पाए, इसलिए हमारे सामने हमारे ही लोगों को दुश्मन बनाया, कहीं जाट को दुश्मन बना दिया, कहीं बिश्नोई को बना दिया, कहीं पर जो है राजपूत को दुश्मन बना दिया। तो इस बात से हमें समझना होगा कि अगर राजपूतों के अंदर भी भाटी, सोलंकी, वाघेल, परमार, पवार, सेना, चौहान, राठौड़ है और हमारे में भी है, तो फिर हम अलग कहाँ हैं? लेकिन अलग करके हमें तोड़ा गया है और तोड़ करके हमें आपस में लड़ाया जा रहा है। तो ये दूरी भी हमें, असली दोस्त जिसका इशारा भंते जी ने कर दिया था कि सदियों तक हमें वंचित करने वाला हमारा असली दुश्मन कौन है, उसे परखना होगा, पहचानना होगा। जिसने आज दिन तक राजपूतों को भी शिक्षा से वंचित रखा, हमें भी शिक्षा से वंचित रखा, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। वो कौन है ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तीसरी और आखिरी बात मेरी ये है, तो आज के आने का मेरा उद्देश्य है कि मैं समाज में 24 घंटे रहता हूँ। सुबह से ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है, रात को मुझे जैसलमेर निकलना है। मैं हर जगह एक चीज देख रहा हूँ कि हम लोग तरक्की करने की बजाय, यानी शिक्षा में आगे बढ़ने की बजाय, समय की मांग के अनुसार आगे बढ़ने की बजाय हम लोग पीछे जा रहे हैं।